बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबा ईमा मददे। अल्लाह ने जुबान दी है तो आमीन बोले। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबा ईमा मददे। बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरी अमनारे गौसे आज़मी सनम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलमी सनम साहिबे लुत्फ़े बेकरा मददे नौशे बज़्म आरिफा मददे सैयदी मुर्शिदी नईमुद्दीन अज़्बे अशरफ़े ज़मा मददे। जी लगा कर नबी और आले नबी की मुक़द्दस बारगाह में लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, काली काली जुल्फों वाले, सुनहरी जालियों वाले, डूबतों को तैराने वाले, कंकरों को कलमा पढ़ा देने वाले, दरख्तों को सजदा कराने वाले, कुदूम में मनों से पत्थर को पिघला देने वाले, गए हुए सूरज को वापस फेरने वाले, उंगली के इशारे से चांद का सीना फाड़ देने वाले, हम सब के आका सरवरे कोनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में मुक़द्दस दुरूद का हदिया पेश करें। बड़े आवाज़ बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। हजारों शायरों की शायरी पर, हजारों शौरा के दीवानों पर, हजारों लाखों दीवानों पर एक शेर भारी नजर आता है। और ये कोई सूफी लिखता, कोई आलिम लिखता, कोई मदरसे का मुतअल्लिम लिखता तो समझ में आता। ये उस शख्स ने लिखा जो यूरोप में पढ़ करके आया, जिसने यूरोप में अपनी जिंदगी गुजारी। कोट और पैंट में अपनी जिंदगी गुजारने वाला इंसान जब अपने मुल्क वापस आता है तो कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। अफसोस कौम मुस्लिम किस दहलीज पर खड़ी है, कौम मुस्लिम किस जगह पर खड़ी है। एक इंसान जो अग़यार में पला बड़ा, एक इंसान जो यहूद और नसारा के बीच रहा, एक इंसान जिसने तालीम अग़यार से हासिल की, एक इंसान जो यूरोप में रह करके आया लेकिन अपने ऊपर यूरोप का कल्चर हावी नहीं होने दिया, अपने ऊपर यूरोप की तहजीब को हावी नहीं किया। जब मुल्क आता है तो कहता है मैं वहां रहकर भले ही आया हूं, पढ़ करके भले ही आया हूं, लेकिन उनके कल्चर को एक्सेप्ट नहीं किया है, उनकी तहजीब को अपनाया नहीं है। आज भी जो मैं पहले था वो और यही रहूंगा। तभी तो कहता है कि मोहम्मद से वफा, इकबाल ने कहा ना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। मज़हब इस्लाम जिसकी इब्तिदा इक़रा से हुई, वो इस्लाम जिसकी इब्तिदा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ से हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाज़िल हुआ, पहली आयत ही नाज़िल हुई। मज़हब इस्लाम के लोगों ने उसी चीज को छोड़ दिया जो इस्लाम की खूबसूरती थी, जो मज़हब इस्लाम की पहचान थी, उसी चीज को मज़हब इस्लाम के मानने वालों ने छोड़ दिया। हम अपने गिरबान में झांक कर देखें, हम किस दहलीज पर खड़े हैं, हम क्या थे क्या हो गए। हम तो वो थे जिसने सारी दुनिया पर हुकूमत की थी, हम तो वो थे जिसकी तरफ सारी दुनिया मुंह करके देखती थी, चाहे इल्म का मामला हो या लिबास का मामला हो, खाने पीने का मामला हो। हम तो वो थे जिसने दुनिया को पहनने ओढ़ने का कल्चर सिखाया था। हम तो वो थे जिसने खाने और पीने की तहजीब दी थी। हम तो वो थे जिसने अंदाज़े गुफ्तगू सिखाया था। अफसोस कि आज हमारी अल्लाह तबारक व तआला सारे बंदों को यकसानियत का पैगाम देता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया न तुम में कोई काला है, न कोई गोरा काले पर फजीलत रखता है, न कोई अमीर गरीब पर फजीलत रखता है, न कोई बड़ा छोटे पर रखता है, न कोई आका गुलाम पर रखता है। कोई किसी पर फजीलत नहीं रखता, सब एक साथ में खड़े हो, सब एक से हो। लेकिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां ये फरमाया, कुरान फरमाता है कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। हरगिज़ बराबर नहीं थे,
हर जगह पर बराबर, हर सिचुएशन में बराबर हो सकते हो। मस्जिद की सफ में बैठे हो, कोई बादशाह गुलाम को नहीं उठा सकता, कोई अमीर गरीब को नहीं उठा सकता। लेकिन जहां बात इल्म की आती है, अल्लाह फरमाता है याद रखो, तुम में पढ़े लिखे और गैर पढ़े लिखे बराबर नहीं हो सकते। फर्क है, फर्क रखा गया है। अमीरी गरीबी का फर्क नहीं है, रंग का फर्क नहीं है, बादशाह और गुलाम का फर्क नहीं है, इंसान होने में सब बराबर है। लेकिन जहां फर्क की बात आई, अल्लाह फरमाता है इल्म का फर्क है। इल्म एक ऐसा फर्क है, जो आलिम है और जो जाहिल है, उन दोनों के बीच में मुकाबला नहीं हो सकता। जाहिल आलिमों की बराबरी नहीं कर सकता। आज हम किस दहलीज पर खड़े हैं, किस कल्चर को अपनाए खड़े हैं, किस तहजीब को अपना लिया है हमने, किस जगह पर खड़े हैं। अपने बच्चों के हाथों में नौकरियों का परवाना देने के बाद हमने दुकान पर उनको मजदूर बना करके छोड़ दिया। खुदा पर तवक्कुल रखता, यकीन रखता, अल्लाह तुझे दौलत अता फरमा देता। अपने बच्चे की जिंदगी को तबाह करने में जो तेरा हाथ है वो किसी का हाथ है। अभी हजरत ने कहा कि जब आलिम साहब पैदा हुए, उनके मामू ने कहा इनका नाम आलिम है। पूछा क्यों रखा है? कहा इसको आलिम बनाऊंगा। हर इंसान की नहीं हो सकती। क्या बात की सोच हर इंसान की नहीं हो सकती? हर इंसान की सोच हो सकती है कि मैं अपने बच्चे को आलिम बनाऊंगा। पैदा हुआ है, पैदा हुआ है या पैदा होने से पहले खुदा से दुआ मांग, मौला तू मुझे औलाद देगा, मैं उसे आलिम दीन बनाऊंगा, तेरे दीन का सिपाही बनाऊंगा। दुनिया हमें गुलाम बनाने पर लगी है। और यार ये जो मामला आता ना, मज़हब इस्लाम के लोग पीछे पड़े हैं, इस बात को उठा कर रख दो। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इस्लाम की फिक्र तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमा दिया इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। तुम्हें फिक्र की जरूरत नहीं है दीन की। दीन न मिटा था न मिटा है और न सुबह क़यामत तक मिट पाएगा। इसलिए कि खुदा के नजदीक पसंदीदा दीन दीन इस्लाम। जब अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है, तो जो अल्लाह की पसंदीदा चीज हो उसे कौन मिटा सकता है? जिसकी हिफाजत खुदा करे उसे कौन मिटा सकता है? उसे कोई नहीं मिटा सकता। तुम्हें दीन की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अपनी फिक्र करो। कहा था किसी ने एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। इससे बड़ा हथियार दुनिया में कोई नहीं हो सकता। सबसे बड़ा हथियार दुनिया के अंदर अगर कोई है तो वो इल्म है, एजुकेशन है। आज हमने तारीख के खंडरात को कुरेद करके जब देखा, जब तारीखी कुतुब को उठा करके देखा, तारीख की औराक को पलट करके देखा, तो पता चला आज जो लोग हमें अगयार की किताबों के जरिए MBBS इंजीनियर बना रहे हैं, जो हमें MBA और MCA करा रहे हैं, पता चला कि जब तारीख के खंडरात में हमने ढूंढने की कोशिश की तो पता चला एक ज़माना वो था कि यूरोप के अंदर अरबी को सिखाना लाजिम कर दिया गया था। इसलिए कि तमाम साइंसी उलूम अरबी जुबान में मौजूद थे। दुनिया ने अरबी सीखी, सीखने के बाद अरबी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, हिब्रू में ट्रांसलेट किया, करने के बाद वो तमाम उलूम इंग्लिश में कर दिए, हिब्रू में करने के बाद आज वो सारी दुनिया को सिखा रहे हैं। जो कौम हमारी गुलाम हुआ करती थी, आज हम उनके गुलाम होते चले जा रहे हैं। जो कौम हमारा मुंह तकती थी, आज हम उनका मुंह तकते हुए नजर आ रहे हैं। मेरी कौम का जवान चौराहों पर गलियों पर भटकता हुआ नजर आ रहा है। गली कूचों में चाय की टपरी पर बैठ करके चाय के मजे और चुस्कियां लेता हुआ नजर आ रहा है। शबे बारात की रात गुजरी है, बाइक पर सारी रात घूमता हुआ नजर आ रहा है। पास में कहीं मेला लग जाए, सारी रात मेले में घूमता हुआ सैरो तफरी करता हुआ नजर आ रहा है। और लड़कियों के चक्कर में, छोकरियों के चक्कर में अपनी जिंदगी का, अपनी जवानी का वो हिस्सा जो अल्लाह ने इसे नेमत के तौर पर अता किया था, उसे बर्बाद करता हुआ नजर आ रहा है। खुदा की कसम, जवानी तो इसलिए थी कि तू इस जवानी के मौसम में खुदा और उसके रसूल की रजा हासिल कर लेता, खुदा की बारगाह में सजदे कर लेता, उलूम पर पकड़ हासिल कर लेता, उलूम को सीख लेता। तेरी नस्लों में वो उलूम पैदा होते चले जाते, तेरी नस्लों में विरासत के तौर पर वो इल्म जो तू हासिल करता वो चले जाते। तेरी नस्लें भी सुधर जाती, तेरा घर भी सुधर जाता, तेरा महल्ला भी सुधर जाता, तेरा कल्चर भी सुधर जाता। लेकिन अफसोस ये है हमारे जवान ने गली चौराहों पर बैठ करके अपनी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा यूं ही जाया कर दिया, बेहतरीन हिस्से को यूं ही कुर्बान कर दिया।
भाई क्या तू गुलाम बनने के लिए पैदा हुआ था? क्या तू जानवरों की तरह जिंदगी गुजारने के लिए पैदा हुआ था? आखिर तेरा मिशन क्या था? तेरा मकसद क्या था? तुझे खुदा ने ऐसे तो पैदा नहीं किया था, ऐसे तो जानवर को भी पैदा किया है अल्लाह ने। जानवर का जो काम होता है वो करता है, सारा दिन हल जोतता है, खेत में जुतने के बाद शाम को घर आता है, मालिक उसको खाना खिलाता है, जो उसका खाना है वो खाता है, आराम करने लगता है। ऐसी जिंदगी तो जानवर की भी थी। फिर तेरी जिंदगी में जानवर तेरी जिंदगी में और जानवर की जिंदगी में कौन सा फर्क है? क्या तुझे कोई फर्क नजर आता है? आप कुरान से पूछते हैं, कुरान बताएगा तेरा मिशन क्या था, तेरा मकसद क्या था, तेरे आने की वजह क्या थी, तू किस लिए पैदा किया गया था? तो कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह तआला ने जिन्नात और इंसान पैदा फरमाए अपनी इबादत के लिए। अल्लाह ने किस लिए पैदा किया? अल्लाह ने किस चीज के लिए बनाया था? हमें पता ही नहीं। हम भूल गए हम किस लिए पैदा, हम भूल गए हमें किस लिए बनाया था। पैदा हुआ, भला बड़ा काम पर चला गया और इसका जिम्मेदार माँ बाप है, जो कि बच्चे की पहली दरसगाह माँ की गोद होती है। उसके बाप की जिम्मेदारी थी, उसको बनाता, उसको पढ़ाता, उसको सिखाता। लेकिन उसके बाप को दौलत की जरूरत थी, उसके बाप को पैसे की जरूरत थी। आज मुस्लिमों का हाल ये है, जहालत में ऐसे से नीचे आते हैं। अफसोस वो कौम जिसने सारी दुनिया में उलूम के ताल्लुक से राज किया, वो कौम जिसने सबसे पहला सर्जन, जिसने सुई से टाके लगाए, अबू बकर ज़करिया राज़ी, नाम नहीं सुना होगा, इसलिए कि बच्चों को चाय की टपरी पर छोड़ दिया। काश अपने बच्चों को मदरसों की चटाइयों पर पढ़ने के लिए भेज देते, बच्चों को पता होता कि हमारा दीन क्या था और क्या हो गया, हमने अपने दीन के साथ क्या किया है। अबू बकर ज़करिया राज़ी दुनिया का पहला सर्जन, जिसने सुई के जरिए सर्जरी की टाके लगाना स्टार्ट किया और सारी दुनिया को कॉन्सेप्ट दे दिया। इब्ने सीना जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया कि इंसान के जिस्म के अंदर खून कितनी तेजी से दौड़ता है, इंसान के दिल तक खून कैसे पहुंचता है, इंसान के जिस्म के अंदर कितना खून होता है। 20 कानून उस पर मुरत्तब किए और ये पूरा कॉन्सेप्ट इस्लाम की तरफ से सारी दुनिया को दिया कि इंसान के जिस्म में कितने लीटर खून होता है, किस अंदाज में दौड़ता है। अगर खून की गर्दिश इस स्पीड में हो जाए तो आदमी बचेगा या मर जाएगा। देने वाला मुसलमान इब्ने सीना। लेकिन हमने अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दी, तालीम नहीं। हमारे बच्चों को पता ही नहीं, हमें तो पैसा कमाना था, हमें तो मकान बनाना था, हमें तो दौलत इकट्ठा करके लोगों के बीच में बैठना था, हमें बैठ करके सिर्फ अपने मकान की टाइल्स और पत्थर दिखाना था। काश अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दिया होता, काश अपने बच्चों के हाथ में किताब देती होती। तुम्हारे बच्चे किताब उठाते, औरात को पलट कर देखते, उन्हें एहसास होता एक जमाना वो था कि जब 813 ईस्वी से 833 ईस्वी तक मामून रशीद का जमाना आया, उस इंसान ने सारी दुनिया से जिस जुबान में भी इल्म के ताल्लुक से कोई किताब मिली उसको मंगवाया और लोगों को, आलिमों को इकट्ठा किया और करने के बाद कहा इस किताब का ट्रांसलेट करो, तर्जुमा करो। जो इसका तर्जुमा करेगा उसको दौलत दी जाएगी, हत्ता कि उसको सोने और चांदी में तोल दिया जाएगा, इतना माल दिया जाएगा। काश हम अपने बच्चों को पढ़ाते, ये हमारे बच्चों को पता होता। हमने अपने बच्चों को इल्म नहीं सिखाया, हमने अपने बच्चों को अगियार का गुलाम बनाया, हमने अपने बच्चों को मजदूर बना दिया। काश मजदूर बनाना था, अल्लाह और उसके हबीब का मजदूर बना देते, अल्लाह और उसके रसूल के दर का मजदूर बना। काश उस जमाने को पढ़ते कि मामून रशीद ने, जो पीक का जमाना था, अब्बासी पीरियड, जो उरूज का जमाना था मुसलमानों की, सारी दुनिया मुसलमानों की मोहताज थी। क्या बात, आज हमारे मुसलमान बहनों की ईमान छीनते चले जा रहे हैं, मुर्तद होती चली जा रही है। तारीख हमने कभी नहीं पढ़ी थी कि कोई मुसलमान मुर्तद भी हो सकता है। आज हमारी बहनों के ईमान छीन रहे हैं, हमारे बेटे अपने ईमान खो रहे हैं। और ये सिर्फ एक सेकुलरिज्म, ये सिर्फ वो चोला है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। काश अपने बच्चों को पढ़ाया होता, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना, मीसाक मदीना उसे पता होता, दस्तूर मदीना उसे पता होता, जो 623 ईस्वी में प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया। 53 कानून उसने पढ़े होते, उसे पता होता, इस्लाम के कल्चर के बारे में उसे नॉलेज होती। लेकिन हमने अपने बच्चों को गुलाम बना दिया,
जिम्मेदार हम हैं, और हम में जो अमीर है, जो शुराफा है, जो साहिब सरवत है, वो इसके बड़े जिम्मेदार हैं। बात सख्त है, कड़वी है, लेकिन सच्चाई है। जो हमारे मुसलमान अमीर है वो इसके बड़े जिम्मेदार हैं। किसी बेटी का ईमान न छीनता, किसी के घर की बेटी अपनी दहलीज को लांघती हुई नजर नहीं आई। हमें दर्द नहीं होता अगर कोई खबर सुन ले किसी की बेटी ने ईमान छोड़कर किसी गैर मुस्लिम का हाथ थाम लिया है। हमें तकलीफ नहीं होती खबर पड़ी और छोड़ दो, इसलिए कि जब तक हमारी बेटी ये काम नहीं करेगी हमारे दिल पर चोट नहीं लगेगी। जब हमारी बेटी का गला घोट दिया जाएगा तब हमें एहसास होगा। जब हमारी बेटी हमारी दहलीज लांघ कर चली जाएगी तब हमें एहसास होगा। क्योंकि ये कल्चर तो हमने अपनी बेटियों को दिया, अगयार के साथ उनकी तहजीब में उनको बैठाना शुरू कर दिया, उनके साथ उनको पढ़ना और पढ़ाना शुरू कर दिया। सारी दुनिया के लोगों को तो पढ़ाया, सारी दुनिया की किताबों को पढ़ाया, लेकिन वो मुसलमान सैयदा फातिमा को पढ़ाना भूल गए। सैयदा फातिमा की तहजीब को पढ़ाना भूल गया, वो फातिमा को पढ़ाना भूल गया, सैयदा ज़ैनब को पढ़ाना भूल गया, हजरत खदीजतुल कुबरा को पढ़ाना। अपनी बच्चियों को एजुकेशन दिलाओ, मैं मना नहीं करता, तालीम हासिल कराओ, लेकिन जरा अपनी बच्चियों को खदीजतुल कुबरा को भी पढ़ाओ। हमारी बच्चियां आज गैर मुस्लिम का हाथ थाम रही हैं, किसी भी इलाके की हो, अफसोस नहीं होता, होना चाहिए, तकलीफ होनी चाहिए, दर्द होना चाहिए। 50,000 बेटियां गाजा पट्टी में मार दी गई, हमें अफसोस ही नहीं हुआ, क्योंकि हमारी नहीं मारी गई ना। जिस दिन हमारी मार दी जाती बेटी उस दिन हमें भी अफसोस होता, हमारी बेटी का जनाजा हमारे सामने पड़ा होता, हमें भी अफसोस होता। अफसोस ये है, एक जमाना वो था जब सिंध में एक बेटी को कैद कर लिया गया, जब 711-12 ईस्वी में एक बेटी को सिंध में राजा ताहिर ने कैद किया, और उस बेटी ने भाग करके पुकार लगाई हज्जाज बिन यूसुफ से और मोहम्मद बिन कासिम से। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा राजा ताहिर से उस बेटी को रिहा कर दे, उस बेटी के जानने वालों को, खानदान वालों को रिहा कर दे, वरना पूरे सिंध को फतेह कर लिया जाएगा। वो बेटी मोहम्मद बिन कासिम की नहीं थी, खानदान की नहीं थी, कबीले की नहीं थी, वो बेटी मुसलमान थी, सिर्फ मुसलमान थी। ये इतनी तकलीफ पहुंची मोहम्मद बिन कासिम को कि मोहम्मद बिन कासिम सिंध आए, मुकम्मल सिंध को फतेह किया और कन्नौज तक का इलाका फतेह करके चले। था कि मुसलमान कहीं परेशान होता तो वहां के बादशाहों को, सुराफा को, अमीरों को तकलीफ होती। एक जमाना ये है हमारी बेटियां ईमान खो रही हैं, मुर्तद हो रही हैं, हमें फिक्र नहीं है। होश की आंखों पर काली पट्टी बंधी है, हमने अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधकर हम चैन की नींद सो गए हैं। खुदारा होश की आंखें खोल लो, होश की आंखें खोल लो। हमारे सुराफा अमीर लोग इसके बड़े जिम्मेदार हैं, इसलिए कि उन अमीरों ने, उन सुराफा ने अपनी प्रॉपर्टी को तो बढ़ाया, अपनी दौलत को तो बढ़ाया, अपने कारोबार को तो तवील किया, अपने कारोबार को उरूज पर ले गए, पेट्रोल पंप भी लगाया, ईंट के भट्टे भी लगाए, पिलोटी के बड़े बड़े काम किए। लेकिन उन लोगों ने कोई दीनी इदारा, कोई दुनियावी इदारा, कोई ऐसा इदारा जिसमें मुसलमान बेटी सुकून से बैठकर तालीम हासिल कर लेती, जिसमें मुसलमान बेटी हिजाब बांधकर बगैर किसी झिझक के अपना स्कूल, अपना मदरसा समझकर चली जाती, जिसमें उसकी बेटी, उस मोहल्ले की बेटी, उस इलाके की बेटी, कौम मुस्लिम की बेटी बगैर किसी जालिम के डर से उस इदारे के अंदर जाकर तालीम हासिल करती, सैयदा फातिमा को पढ़ती, सैयदा ज़ैनब को पढ़ती, हजरत खदीजतुल कुबरा को पढ़ती, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत को पढ़ती। खुदा की कसम, अगर सैयदा फातिमा को पढ़ करके वो बेटी उस स्कूल से निकलती, वो अपनी जान दे देती, मगर अपना ईमान किसी के हाथ में। हम हैं, इसके जिम्मेदार हम हैं। हमारे अमीरों ने स्कूल नहीं बनाए। जरा याद करें जब अंदलुस फतेह हुआ, यहूदियों ने कब्जा किया अंदलुस पर, ईसाइयों ने अंदलुस पर कब्जा किया। मुसलमानों से जहां पर मुसलमानों ने 750 साल हुकूमत की, उस जगह पर जब ईसाइयों ने कब्जा किया, लोगों ने कहा हमें गिरजाघर बनाने हैं, हमें गिरजाघर बनाने हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमें इबादत गाह, उन्होंने कहा हमें इबादत गाह नहीं बनानी है। इबादत गाह अगर टूटी हुई होगी इबादत हो जाएगी, हमें स्कूल और कॉलेज बनाने हैं, कॉलेज बनाने हैं,
हमें अपना पैसा इबादत गाहों में नहीं लगाना है, हमें अपना पैसा अपनी एजुकेशन पर लगाना है, ताकि हमारे बच्चे तालीम याफ्ता होंगे तो इबादत गाहें कभी भी तामीर कर ली जाएगी। इबादत गाहें कभी भी तामीर कर ली जाएगी। ये कल्चर, ये चीज तो हमारी थी। कुरान की पहली आयत तो हमारे लिए थी ना, तालीम कुरान की पहली आयत है ना, इल्म तो हमारे लिए था ना। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फज़लुल आलिम अलल आबिद का फज़लुल क़मर लैलतुल बद्र। सरकार फरमाती है आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसे जैसे चौदहवीं के चांद को सितारों पर फजीलत है। ये तो हमारा कल्चर था तालीम का। क्या वजह हुई कि 1200 साल के अंदर अंदर हम एससी समाज से नीचे चले गए। सच्चर कमेटी का डाटा हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान एससी से नीचे एजुकेशन में, एससी से नीचे एजुकेशन में। हमारे नौजवान को तालीम के मयार का पता नहीं, हमारे इदारों में तालीम नहीं, और हमारे अमीर तो अपनी दौलत को बढ़ाने में लगे हैं। याद रखना कल क़यामत के दिन खुदा पूछेगा मैंने तुझे दौलत दी थी, खुदा सवाल बढ़ा ले कितनी बढ़ानी है। भूल गया है ना मरना, उसे पता ही नहीं है मरना है। कभी देखा है क्रिश्चियन को, क्रिश्चियन कम्युनिटी को देखा है कभी? उनके हर शहर में इदारे होंगे, हर शहर में स्कूल होंगे, और जिस शहर में स्कूल होगा उस शहर का टॉप 1 क्लास स्कूल होगा। उस शहर में उनके स्कूल से अच्छी तालीम नहीं होती है। सबसे अच्छी तालीम क्रिश्चियन कम्युनिटी के स्कूलों में होती है। लेकिन कभी जाकर देख, पूछ कर देखा उनके जो इदारे होते हैं अपने समाज के लिए, ईसाई समाज के लिए, या तो मुफ्त होते हैं या कम से कम फीस पर होते हैं। उन स्कूलों में क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो स्कूल होते हैं, उन स्कूलों में जो क्रिश्चियन बच्चे पढ़ते हैं वो या तो फ्री पढ़ते हैं या कम से कम फीस पर पढ़ते हैं। लेकिन उन स्कूलों में मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी सिख हो, उनसे महंगी फीस ली जाती है, ज्यादा फीस ली जाती है। उनसे पूछो ऐसा क्यों करते हो तो जवाब देंगे इसलिए हमारे बच्चे मुफ्त पढ़ेंगे, हमारा समाज तरक्की करेगा। हमारे बच्चों के लिए फीस कम से कम होगी, हमारे बच्चे तरक्की करेंगे, बच्चे तरक्की करेंगे, हमारा समाज तरक्की करेगा। हमें घाटा नहीं है अगर हम अपने बच्चे की फीस फ्री रखते हैं। हम मुसलमानों से और गैर मुस्लिमों से, दूसरे लोगों से उससे ज्यादा फीस लेते हैं, अपना घाटा उधर से पूरा कर लेते हैं। ये होश हमें आया कभी? हमारे अमीरों को आया कभी? हमारे अमीरों की अक्लों में आई कभी ये बात कि एक इदारा मैं भी अपनी बस्ती में बना दूं, एक स्कूल मैं भी अपनी बस्ती में कायम कर दूं? मदरसा नहीं बना रहा ठीक, स्कूल ही बना ले। तुझसे नहीं कह रहे फ्री रख, अगर तेरा दिल खुदा ने इतना बड़ा नहीं किया है, तेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि तू फ्री रख सके तो फीस ही रख दे, लेकिन कम से कम इदारा तो रख दे। अगर गरीब नहीं पढ़ेंगे तो कम से कम अमीर बच्चे तो पढ़ लेंगे, अमीर बच्चियां तो पढ़ लेगी, कम से कम उन्हें सुकून तो होगा। एक इदारा है जिसमें हिजाब बांध कर जा सकती हूँ, एक इदारा है जिसमें किसी से बगैर डरे जा सकती हूँ, एक इदारा है जिसके अंदर जाकर सैयदा फातिमा को पढ़ सकती हूँ, एक इदारा है जिसके अंदर जाकर अगर ज़ोहर का वक्त हो जाए तो नमाज नहीं है हमारे पास, नहीं है। हमने ऐसा कभी सोचा ही नहीं सोचा हमने। खुदा की कसम अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन पूछेगा, हटने नहीं देगा जब तक सामने से पूछ न लेगा, तुझे दौलत दी थी बता क्या करा, तुझे दौलत दी थी बता क्या करा। ये जवाब देना पड़ेगा, ये जवाब देना पड़ेगा। तारीख को पढ़ो, अपने बच्चों को इल्म सिखाओ, एजुकेशन की तरफ लेकर के जाओ। तुम्हारे बच्चे इल्म सीखेंगे इंशाअल्लाह तुम्हारी तरक्की होगी। ये क्यों सोचते हो कि अमीर हो जाओ? याद रखना अगर तुम्हारे नसीब में अमीर बनकर मरना लिखा है, ये जुमला याद रखना, अगर तुम्हारे नसीब में लिखा है कि तुम अमीर बनकर मरो, कोई दुनिया की ताकत तुम्हें अमीर बनने से रोक नहीं सकती। नसीब में लिखा है कि तुम गरीब ही मरोगे, सारी दुनिया में घूमता फिर दर दर पर जाकर ठोकरें खा, लेकिन तू अमीर नहीं बन सकता। तो याद रखना अगर तेरे नसीब में अमीर और गरीब बनना है तो नसीब पर छोड़ दो। तालीम मेहनत से हासिल करनी है, इसे कसब से हासिल कर, तालीम हासिल कर। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मदरसे में, दुनिया भी तालीम भी हासिल कर। मुफ्ती आलिम साहब ने देखो माशाल्लाह ये कंप्लीट हो गया, इस साल कंप्लीट होगा और इंशाल्लाह देखेंगे आप बहुत जल्दी
ये पीएचडी भी करेंगे अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह। आप बहुत जल्दी देखेंगे एमए के बाद ये पीएचडी भी करेंगे, क्योंकि हमारे तो साथ ही है ना, हमारी तो बात होती रहती है ना। ये बैठे और बैठे हैं, ये सब बीएमए है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं खुद जामिया अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐसा नहीं है मदरसे में पढ़ने वाले कुछ नहीं कर सकते क्या? जो बच्चा कुरान हिफ्ज कर सकता है, जो नबी की हदीस याद कर सकता है। और मुफ्ती आलिम साहब ने तो मुनाजरा भी जीता मुरादाबाद में, सुभान अल्लाह, मुनाजरा भी जीता मुफ्ती आलिम साहब ने मुरादाबाद में, और फर्स्ट पोजीशन हासिल की मुनाजरे में भी। ट्रॉफी शील्ड मिली थी, शायद घर पे होगी है मुरादाबाद में, मुरादाबाद में ये घर के लेकर आनी चाहिए थी। शील्ड फर्स्ट नंबर की शील्ड मिली है, मुनाजरा जीता वहाबी सुन्नी वाले, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो कहने का मतलब सिर्फ अपना देके बात खत्म कर ले, 2-4 मिनट सिर्फ इतना मतलब है कहने का, अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ लेकर जाओ। मैं नहीं कहता कि आप साहब के स्कूलों से बिल्कुल दूर रखो, मैं ये नहीं कहता कि मदरसों से बिल्कुल दूर रखो, नहीं, दोनों को लेकर चलो। हमारा मजहब है ना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे राह पर चलना है, हमें सीधी राह पर चलना है। अब कोई ये समझे कि सिर्फ दीन सीखने से हमारी मुश्किलें हल हो जाएंगी, तो हाँ यकीनन हो जाएंगी, आखिरत की मुश्किलें हल हो जाएंगी। असरी उलूम भी सीखना पड़ेगा, असरी उलूम भी सीखना पड़ेगा। याद रखें, ये जमीन की हरकत और सकनात, आसमान का चांद चलता है कि नहीं चलता, सूरज घूमता है कि नहीं घूमता, ये जमीन हरकत करती है कि नहीं करती है, पृथ्वी गोल है कि नहीं है, कॉन्सेप्ट में आज लगता है यहूदियों का कॉन्सेप्ट, तुम्हें लगता है यहूदियों का कॉन्सेप्ट? पढ़कर देखो ये अब्बासी जमाने का, पता चल जाएगा सारा कॉन्सेप्ट मुसलमानों का बहुत इख्तिलाफ है। ये कैलेंडर की तहजीब, जलाली कैलेंडर उमर खय्याम को पढ़कर देखो, पता चल जाएगा मुसलमानों ने कैलेंडर भी इजाद किया, पुलिस मुसलमानों की इजाद है, कॉन्स्टिट्यूशन, आज सारी दुनिया सेकुलरिज्म का चोला ओढ़े बैठी है, लेकिन उस दुनिया को बताओ पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहले संविधान अगर कहीं बना था, अगर ये कॉन्सेप्ट किसी ने दिया था, अगर संविधान का कॉन्सेप्ट कहीं से मिला था, तो वो दस्तूर मदीना के जरिए 623 ईस्वी में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया था। हिंदुस्तान के अंदर तो 1951 ईस्वी में ये कॉन्सेप्ट मिला, 1951 ईस्वी में संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये मिला, लेकिन 1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की 622 ईस्वी में मदीना पहुंचे, 623 ईस्वी में पहला काम ये किया, आपने संविधान बनाया। आज कहते हैं भारत का संविधान, जरा उस संविधान को पढ़कर देखो, सरकार ने संविधान बनाया, उसमें 3 चीजें रखी, एक हिस्सा मुसलमानों का रखा, एक यहूदो नसारा का रखा, और एक हिस्सा सब लोगों का इकट्ठा रखा। सरकार ने कॉन्सेप्ट दिया, सेकुलरिज्म की बात करने वाला हमारे सामने आकर बोले, हमसे बोले ये सारे कॉन्सेप्ट तो हमने दिए हैं, सरकार ने कहा जिसे रहना है रहे, जो मुखालफत करता है वो निकल जाए। ये सारे कॉन्सेप्ट तो हमारे हैं, ये सारी चीजें हमने, लेकिन अफसोस आज हम अपने जवान से पूछे, वो जवान जो सड़कों पर टहलता हुआ नजर आ रहा है, वो अपनी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा तबाह करते हुए नजर आ रहा है। वो बाप, वो माँ अपनी गिरबान में झांक कर देखे, जिसने अपने बेटे की जवानी और बचपन को सूली पर चढ़ा करके रख दिया है, अपने बच्चे को तालीमी मयार से दूर खड़ा कर दिया है, अपनी औलाद को जिहालत के दलदल में डुबो दिया है, जिसके बेटे को न खाने की तमीज है, न लिबास पहनने की तमीज है, जिसे न बात करने के कल्चर का पता है, न जिसे रहने समाज में रहने के कल्चर का पता है। आज कौम मुस्लिम इतने दलदल में डूब चुकी है, जहां पर झगड़ा नजर आएगा कौम मुस्लिम नजर आएगी, जहां पर बदतमीजियां नजर आएंगी कौम मुस्लिम नजर आएगी, जहां पर खेल तमाशे नजर आएंगे कौम मुस्लिम के जवान टहलते हुए नजर आएंगे, जहां पर आवारागर्दी होती हुई नजर आएगी कौम मुस्लिम के जवान टहलते हुए नजर आएंगे। मेलों में डांस पार्टी और मौत के कुएं देखने में सबसे ज्यादा मुसलमान नजर आएंगे, और तो और आज मज़ारात पर उर्स के नाम पर कैसा नंगा नाच किया जा रहा है, उर्सों के नाम पर कैसी तबाही मुसलमान कौम के अंदर लाई जा रही है, उर्सों के नाम पर डांस पार्टियों और रंडियों को नचाया जा रहा है, और कौम मुस्लिम के बेटे और बेटियां अपनी आंखों से उस चीज को देख करके शोरगुल कर रहे हैं। अपनी जेब का पैसा जो उसके बाप ने बड़ी मेहनत और मशक्कत से कमाया था, मेलों में और पार्टियों में लुटाता हुआ नजर आ रहा है। उस जवान से पूछ करके देखो, ए जवान, तेरा कल्चर ये नहीं था, तेरी तहजीब ये नहीं थी, तेरा
शिकार ये नहीं था, तेरी तहजीब तो ये थी जो तेरी तहजीब वाले को चलता हुआ देखे, आका को निकलता हुआ देखे, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाए, तेरे नबी की जानिब कोई आंख उठाकर देख ले, उनका गुलाम बन जाए। तेरी तहजीब तो ये थी जब लोगों को लिबास पहनने का तरीका पता नहीं था, तेरे नबी ने लिबास पहनने का तरीका दे दिया। जब लोगों को बात करने का अंदाज नहीं था, तेरे महबूब ने बात करने का अंदाज दे दिया। जब लोगों को खाने की तमीज नहीं थी, तेरे महबूब ने खाने और पीने की तमीज दे दी। जब दुनिया को कल्चर का पता नहीं था, तहजीब और तमद्दुन नहीं थी, जब दुनिया के अंदर अच्छा अखलाक नहीं था, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक से दुनिया को मुनव्वर और ताबनाक करवा दिया। और यह अखलाक हसना था कि मक्का में दीन पैदा होने के बाद मदीने की जानिब बढ़ा और मदीने से कूफा होते हुए सारी दुनिया के कोने कोने में मजहबी इस्लाम फैलता चला गया। ये तेरी तहजीब का कमाल था, तेरे तमद्दुन का कमाल था, तेरे कल्चर का कमाल था, तेरी तालीम का कमाल था कि सारी दुनिया ने उस दीन को एक्सेप्ट कर लिया जो मक्का के अंदर पैदा हुआ था। दुनिया के कोने कोने में जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा था उसने भी एक्सेप्ट किया, जिसने नहीं देखा था उसने भी एक्सेप्ट कर लिया। ये हमारी तहजीब थी, हमारा तमद्दुन था, हमारा दीन था, हमारा अखलाक था। लेकिन आज हमारा अखलाक ऐसा है, लोग हमसे बात करने से कतराते हैं। पता चल जाए मुसलमान है, खड़ा हो जाता है। पता चल जाए मुसलमान है, वो समझ लेता है गंदा होगा, कपड़े खराब होंगे, बात करने का अंदाज नहीं होगा। मुसलमान तो इसलिए पैदा हुआ था, गुटखा मुंह में भर के इधर उधर थूकता हुआ नजर आ रहा है, न बड़े की तमीज है न छोटे की तमीज है। इसलिए पैदा हुआ ही नहीं था। अल्लाह ने तो फरमाया मैंने इबादत के लिए पैदा किया था। अल्लाह ने फरमाया मैंने इबादत के लिए पैदा किया था। इबादत के लिए पैदा हुआ था, इस सैर व तफरीह के लिए पैदा नहीं हुआ था, अपनी जवानी को बर्बाद करने के लिए पैदा नहीं हुआ था। हम अपनी कौम को क्या देकर जाएंगे, ये सवाल आप भी लेकर के जाएं, हम भी लेकर के जाएंगे। हमारे बुजुर्गों ने हमें क्या दिया, ये हमें सोचना चाहिए। आने वाली नस्ल हमारी कब्रों पर खड़े होकर ये न कहे काश मेरे बाप तो मेरे लिए तालीमी मयार बुलंद कर जाता, आज तेरा बेटा जहालत के दलदल में डूबा हुआ ना होगा। याद रखें, याद रखें, जुमला याद रखें। आज हमारे साथ जो हुआ है, हमारे साथ हमारे बुजुर्गों ने कोई इदारा कायम नहीं किया, जगह जगह बड़े भुतो, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह फजल फरमाए उलमा इकराम पर, सलामत रखे उलमा इकराम को, ये दीन का काम करते हैं। और वो बुजुर्ग जिन्होंने उस जमाने में दीन का काम किया, आला हजरत सदरुल्लाह फाजिल मुफ्ती आजम, अगर ऐसी शख्सियत न होती तो हमारा तो वजूद भी ना होता। सेकुलरिज्म के नाम पर, हमारा जबान नेतागिरी के नाम पर, दोस्ती के नाम पर, ये पता नहीं चलता मैं जुबान से कौन सा जुमला बोला, अपने ईमान को सुबह से शाम तक पता नहीं कितनी मर्तबा सूली पर चढ़ा देता है। उसे होश नहीं है, उलमा से मोहब्बत नहीं है, उसे पता नहीं है किस चीज को करने से क्या असर जाएगा। पैर के वक्त काफी हो गया है। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक दे, अपने बच्चों को इल्म सिखाए। आज जो हमारे साथ हो रहा है हमारे बच्चों के साथ हो रहा है। याद रखें, वो कौम गुलाम बनती है, वही कौम गुलाम बनती है जो इल्म से मोहताज हो जाती है। जो इल्म से खाली होती है वही कौम गुलाम बनती है। जिस कौम के पास इल्म होता है वो कौम गुलाम नहीं बनती, कौम मोहताज नहीं होती। अपने बच्चों को दौलत की तरफ न लेकर जाओ, अपने बच्चे को तालीम की तरफ लेकर जाओ। कहीं ऐसा ना हो कल तुम्हारे और हमारे इंतकाल के बाद हमारी कब्रों पर खड़े होकर हमारे बच्चे हमसे सवाल करें, ए मेरे बाप तुझे 60 साल की जिंदगी मिली थी, काश तू मुझे पढ़ा लेता, मैं पढ़ करके बेहतरीन इंसान बन जाता। नौकरी मिलती या न मिलती ये अलग बात थी, कम से कम समाज में सर उठा कर जी लेता, मैं अच्छी जिंदगी गुजार लेता। ए मेरे बाप तूने मेरे साथ क्या किया, मुझे कम से कम तू पढ़ा लेता, आलिम बना देता, एजुकेशन दिला देता, मुझे अच्छा इंसान बना देता। अगर कल हमारे मरने के बाद हमारे बच्चों ने हमारी कब्रों पर जाकर ये सवाल किया, हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। लिहाजा अपने बच्चों को पढ़ाएं, तालीम सिखाएं, बच्चियों को भी सिखाएं। और अगर इस गांव में कोई इस लायक है, अल्लाह ने उसे इतनी दौलत दी है कि वो बीघा 2 बीघा आधा बीघा कुछ जगह में एक स्कूल कायम कर ले। हमारी जो बच्चियां मुर्तद हो रही हैं वो स्कूलों की बुनियाद पर, क्योंकि हमारे नहीं देखे कर्नाटक में मुरादाबाद में कितने हंगामे हुए हिजाब को लेकर के, कितने हंगामे हुए, हिजाब पर पाबंदियां लगा दी गई और लोग लगाएंगे भी तो हिजाब की बात है। मैंने तो सुना आपके गांव में मस्जिद में अजान भी नहीं होती,
मस्जिद में अजान होती है, माइक में नहीं होती। बताओ इससे बड़ी लानत हम लोगों के ऊपर क्या होगी। काश हम पढ़े लिखे होते, हमें रास्तों का पता होता। हमारे पास तालीम नहीं है, हम गुलाम बन गए। हम जी हुजूरी उन्हीं की कर रहे हैं ना जो हमारे ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं। यार तुम मरने से डरते क्यों हो? मैंने कहा ना, दीन न कोई मिटा सका था, न मिटा पाया है, न मिटा पाएगा। ये तो अल्लाह की अमान में है, अल्लाह का दीन है, अल्लाह इससे मोहब्बत करता है, वो हिफाजत करेगा। जब खाने काबा की वो हिफाजत कर सकता है तो दीन की हिफाजत क्यों नहीं करेगा। लिहाजा अपने बच्चों को पढ़ाएं, एजुकेशन दें, अपने बच्चियों को पढ़ाएं। अगर कोई इस लायक है कि वो एक स्कूल बनाए, देखिए उसे घाटा नहीं होगा स्कूल बनाने के बाद। फीस रखे, गरीब बच्चों को फ्री पढ़ा दे, 10-20 बच्चों को, अमीर बच्चों से फीस ले ले, वो ज्यादा अच्छा स्कूल बनाए, अच्छी तालीम दे। काश अच्छा स्कूल बन जाएगा। जैसे इस बस्ती से आज मुफ्ती आलिम साहब मुफ्ती बन करके निकले हैं, इसी बस्ती से कोई MBBS बनकर निकलेगा, इसी बस्ती से कोई इंजीनियर बनकर निकलेगा, इसी बस्ती से कोई MBA करके निकलेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई BTech करेगा, कोई PhD करेगा। याद रखें, नहीं है सिर्फ आलिम दीन ही दीन का काम करेगा। जब वो MBBS होगा, उसके पास दौलत की फरावानी होगी, वो बैठा होगा, वो कहेगा अगर कोई मुसलमान है, कौम मुस्लिम का गरीब इंसान है, मैं उससे फीस का पैसा नहीं लूंगा, मैं दवाई का पैसा नहीं लूंगा, इसलिए कि मैं एक ऐसे इदारे से पढ़कर आया हूँ जो मेरी फलाह के लिए कायम किया गया था, मेरी तालीम के लिए कायम किया गया था। वो बच्चा दीन का काम भी करेगा, अपनी दुनिया भी तालीम भी हासिल करने के बाद पैसा भी कमाएगा। आप अपने बच्चों के लिए एक ऐसा इदारा कायम करें ताकि तुम्हारा बच्चा उस इदारे से निकले, उसे ये कल्चर मिल जाए, उसे ये तरीका मिल जाए, आगे चलकर वो IPS बन जाए, IAS बन जाए, और जब वो अधिकारी बन करके आएगा, वो उस इदारे में पढ़ करके गया होगा जिसमें सैयदा फातिमा को पढ़ा होगा, हुजूर की जिंदगी को पढ़ा होगा, मौलाए कायनात को पढ़ा होगा, उस्मान गनी को पढ़ा होगा, फारूक आज़म को पढ़ा होगा, अबू बकर सिद्दीक को पढ़ा होगा। जब वो बुजुर्गान दीन को पढ़ करके निकलेगा, उससे कोई कहेगा रिश्वत लेकर के काम कर दो, वो कहेगा नहीं नहीं, ये रिश्वत हराम है। उसे जायज और नाजायज का पता होगा, हराम और हलाल की तमीज होगी, अच्छे और बुरे का पता होगा, उसे खराब और सही का इल्म होगा। आप अपने बच्चों को ऐसी तालीम दो ताकि तुम्हारा बच्चा जब तुम्हारी बस्ती से निकलकर कुछ बन करके आए, तुम्हारी बस्ती का भी नाम हो, तुम्हारा भी नाम हो, मजहब इस्लाम का भी नाम हो। अल्लाह तबारक व तआला हम आपको तौफीक अता फरमाए, इल्म दीन सीखने की, इल्म दीन सिखाने की। याद रखें